तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। अपने यहाँ पे सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल ना बिल्कुल मेरा मन एकदम उदास था। मतलब कि विदाउट एनी रीज़न होता है ना कभी कभार कि आप बहुत टाइम से किसी प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, आपको थोड़ी ऐसा हो जाता है, आप लोग समझ जाइए। इस विषय पे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप लोगों यहाँ पे आए हो कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए, ये नहीं कि मेरा दुखड़ा सुनने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर हो रहा है। आज मैं देने वाली हूँ उन लोगों को स्वीट कॉर्न के चाट, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सुबह सुबह उठ के पूरे ना सारे कॉर्न को उबाल लिया था और उबालने के बाद सारे वेजिस मेरे पास जितने भी थे, ककड़ी, गाजर, कैप्सिकम, हाँ सॉरी कैप्सिकम नहीं, प्याज, टमाटर, सब कुछ डाल दिया है इसमें। और बहुत ही बढ़िया सी चाट रेडी कर दी है। नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, चाट मसाला जाएगा और काला नमक भी जाएगा, जिससे टेस्ट बहुत बढ़िया इन्हेंस होता है और बहुत टेस्टी लगती है ये। तो बस अब लंच बॉक्स पैक कर देते हैं दोनों भाइयों के। और पीछे से थोड़ी बहुत डाटा डूटी जो रोज़ सुबह होती है हर एक मम्मी की, बिल्कुल वही चल रहा है मेरा। और आज है मेरा संकट चौथ का व्रत, तो वो भी मैं कैसे करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ अंत तक। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट कर दूंगी यहाँ पे कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए। अब बस दोनों भाइयों के डब्बे पैक हो चुके हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है। आज दोनों गए हैं स्कूल, मैं वॉकिंग करके आई हूँ, सुबह की एक्सरसाइज सब कुछ निपटा दिया है। आज कुछ भी शूट नहीं किया है जो सुबह का मेरा ये जो वेट लॉस वाला चल रहा है उसका, क्योंकि ना सुबह सुबह पूजा करनी होती है जब भी कोई व्रत होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि टाइमिंग नहीं मिलता है एक नॉर्मल काम करने में, और उसी काम को वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने में ना थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे। तो बस इसीलिए कुछ शूट नहीं किया है। यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में, तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करवा लिया है, उनको अच्छे से रेडी कर दूँगी। बिल्कुल भी जब भी कोई तीज त्योहार होता है या फिर इस तरह का कोई संकट चौथ हो गई, व्रत हो गया, तो लड्डू गोपाल को ना नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये मेरा एक रूल्स है। और मेरे लड्डू अच्छे से रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। रोज़ का ये लड्डू का तो देखिए, मेरा बाल गोपाल का तो रोज़ का यही रहता है, रोज़ उनको स्नान करवाया जाता है, रोज़ उनको जो दिन में हम जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार भोग लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज मेरा चौथ का व्रत है। जब एकादशी हो गई, चौथ का व्रत हो गया, कोई तीज त्योहार हो गया, उस दिन ना उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। वो भी इसलिए कि उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, अलग से अच्छा अच्छा श्रृंगार किया जाता है, ये सब। अब मैंने ले लिया है भगवान श्री गणेश को। सब लोग संकट चौथ का व्रत ना अलग अलग टाइप से करते हैं। कोई चौथ माता को पूजता है, लेकिन हम संकट चौथ भगवान श्री गणेश के लिए करते हैं। हमारे यहाँ मेरी सासू माँ किया करते थे ये व्रत, और उनके छोड़ने के बाद मैं घर में बड़ी हूँ तो मैंने लिया है। पीछे मेरी देवरानी भी करती है, हम दोनों देवरानी जेठानी ये व्रत करते हैं। और यहाँ पे बस चावल का आसन दे दिया है गणपति जी को। जो देखिए, सबके यहाँ ना रिवाज अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ जो रिवाज है, जिस तरह से मेरी सासू माँ करते थे, बिल्कुल उसी तरह से मैं करती हूँ। आपके पास अगर यहाँ पे फूल है तो आप चढ़ा सकते हो, मेरे पास थे नहीं और सुबह सुबह टाइम भी नहीं था तोड़ कर लाने का। और ऊपर से जब भी मैं वॉकिंग के लिए गई तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो बस एक केले का भोग लगा दिया है। लड्डू गोपाल को भी सुबह दूध का भोग लगा है, अब एक केले का भोग लगा है। बाद में जो भी खाना बनेगा दोपहर में, वो जो सात्विक होता है बिना लहसुन प्याज वाला, वो लगेगा। वस्त्र के रूप में मैंने ना गणपति जी को मौली अर्पण कर दी है। जितना बस हम लोग करते हैं घर में, बिल्कुल वैसा किया है। अब उनकी आरती होगी गणपति जी की, और साथ में यहाँ पे जो भगवान है मंदिर में, जितने भी देवी देवता, सभी की आरती होगी। बस कुछ इस तरह से सुबह सुबह का जो पूजन होता है वो होता है। और उसके बाद दिन भर ना खाली पेट रहना, मतलब कि उपवास करना होता है। दिन भर हम अनाज नहीं खा सकते हैं इस दिन, बिल्कुल भी नहीं खाते अनाज। इसके पूरे दिन शाम को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा को पानी का अर्घ देते हैं। उसके बाद जो गणपति जी के लिए लड्डू बनता है, चूरमे का लड्डू बनता है हमारे यहाँ, कोई अलग से नहीं बनता है। तो चूरमे का लड्डू भगवान को भोग लगा के फिर चंद्रमा को अर्पण करके फिर हम लोग वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वो भी बिना नमक का, और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और ये व्रत करने से ना मुझे तो खास स्पेशली एक्सपीरियंस हुआ है
कि ये व्रत करने से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी शांति मिलती है लाइफ में, और जो संकट होते हैं बड़े बड़े से वो टल जाते हैं। तो बस सब गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं मेरे जितने भी व्यूअर हैं, सभी के घर में कोई किसी तरह का संकट हो तो वो रोक ले, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही प्रार्थना है। इतने मेरी ये देखिए आज सुबह से बारिश हो रही है, और आप लोगों को बताऊँ मैं सुबह वॉकिंग के लिए भी ना ऐसी बारिश में ही गई थी। ऐसी बारिश थी फिर भी हम लोग ना वॉक करने गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, जो हम लोग हमेशा जाते हैं। बिल्कुल सुबह से लगातार इस तरह का वातावरण चल रहा है, और कुछ इस तरह के हाल है अभी मेरे पौधों के बढ़िया तरीके से ना खिले हुए से एकदम खिला गए हैं बारिश के आने से, बिल्कुल एकदम ना खुशखुशाल से दिख रहे हैं। और ये प्लांट के लिए ना अभी तक मेरे पास ना गमला है ना मैंने किसी तरह की व्यवस्था की है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा काम काज तो हो गया था, लेकिन अब किचन की क्लीनिंग ये सब कुछ बाकी था। सुबह सुबह मैंने उठ के ये कुछ नहीं किया था, सीधा चल के आई। उसके बाद जो मोटा मोटा झाड़ू होता है वो लगा दिया, और फिर नहा धो के पूजा पाठ कर ली, और अब करूँगी घर के सारे काम। तो बस खाने पीने में भी अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं देखिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ ना, लेकिन बिना किसी परहेज के कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग ना हम लोग नहीं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, मैं इतने टाइम में इतना कर दूँगी, इतने टाइम में उतना कर दूँगी, और इसके चक्कर में ना हम लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। हाँ, वज़न कम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपका वज़न फिर से बढ़ जाता है जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हो। एक टाइम के बाद आपको लगता है हाँ अब मेरा वेट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं खाना खा सकती हूँ, और उसी टाइम पे ना आपका वेट डबल बढ़ने लगेगा। तो उससे अच्छा है घर में जो बन रहा है सब खाइए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कीजिए। 80-20 वाला रूल्स अप्लाई कीजिए। 80-20 का मतलब है कि 20% पेट को खाली रखें, 80% पेट को भरे। 20% जो होगा खाली वो अपना काम करता रहेगा। और इसी से ना ये रूल आप लाइफ टाइम के लिए अपना लीजिए, हमेशा कम खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अब यहाँ पे मैंने जो ये मलाई थी इसको कल जमा दिया था इसमें दही डाल के, क्योंकि मैं सीधा मलाई से मक्खन नहीं निकालती हूँ, मलाई को हमेशा दही डाल के जमा देती हूँ। दही बने हुए मक्खन का ही मैं मलाई निकालती हूँ, सॉरी दही बने हुए मलाई का ही मैं मक्खन निकालती हूँ। तो बस कुछ वही प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। सारा मैंने ये जो डब्बा है मेरा भर जाता है, उसके बाद ही बनती है मेरी मलाई से घी। तो बस यहाँ पे मलाई निकालने का प्रोसेस चल रहा है। मलाई जैसे ही ऊपर आ जाएंगी, ये इसी ब्लेंडर से मैं इसी तरह से बर्तन में करती हूँ। तो आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से मलाई पूरी निकल चुकी है। उसको मैंने अच्छे से धो के फिर एक बर्तन में रखा है। अब मैं ये पूरा एक कटोरा भर के निकाल लूँगी लड्डू गोपाल के भोग के लिए। रोज़ लड्डू गोपाल को भोग भी लगेगा, और उनको भोग लगने के बाद हम लोग खा लेंगे, क्योंकि मेरे घर में ना वाइट मक्खन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मुझे तो कोई रोज़ ही मक्खन और बाजरे की रोटी दे दे तो मैं और कुछ मांगू ही ना। बस कुछ ऐसा हाल है। यहाँ पे ना नमक ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो थोड़ा सा ट्राइपॉड भी इधर उधर रहता है मेरा। तो नमक जैसे डब्बे में ख़त्म हो गया था, सॉरी ये कंटेनर में, इसमें तो रिफ़िल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि होता ये है ना कि घर में कितने मेरे पास नमक ना हमेशा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है 2-3 पैकेट्स में। मुझे लगा था कि ख़त्म हो गया, जैसे ही देखती हूँ तो अभी और 2 पैकेट पड़े हुए थे। तो सोचा चलो इस बार ये टाटा नमक है इसको फिनिश कर देते हैं, फिर सेंधा नमक यूज़ करेंगे। क्योंकि आजकल ना मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी हाल ही में ये सीखा है कि नमक हर कोई अच्छा ही होता है, कोई नमक गलत नहीं होता है, बस सबको ना चेंज कर करके यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलिए अब एक जैसा नहीं वो करना है। अब हुआ ये था कि सुबह मेरी स्किपिंग जो थी वो रह गई थी बाकी, क्योंकि मैं जब भी ये रस्सी कूदती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और आज मुझे करनी थी पूजा, तो मैंने सोचा चलो स्किपिंग अभी छोड़ देती हूँ, बाद में कर लूँगी। तो जब भी मुझे काम करते करते टाइम मिलता है ना मैं कर लेती हूँ स्किपिंग, इसको अवॉइड नहीं करती हूँ। स्किपिंग बहुत अच्छी होती है हमारे वेट लॉस के लिए। ये वाला कुर्ता मैं पहले पहन ही नहीं पाती थी, मतलब कि इसमें मैं फिट ही नहीं आ पाती थी। पहले ही ये मुझे बहुत खुला पड़ता था, तो मैंने इसका फिटिंग करवा के रखा था, उसके बाद मैं इसमें आ ही नहीं पाती थी, छोड़ दिया था। आज मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ। देखिए वेट लॉस जर्नी के दौरान ना आप लोगों को बारी बारी से वेट नहीं नापना है। अगर आप बारी बारी से वेट नापोगे, वेट इतनी जल्दी कम नहीं होता है, और फिर आपको लगेगा कि मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर आप ना फिर से खाना खाने लगोगे, एक्सरसाइज छोड़ दोगे। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी ये मत करो। अब हस्बैंड गए थे उज्जैन, तो महाकाल के दर्शन करके आए, वहाँ से खूब सारा नाश्ता लेकर आए हैं बच्चों की डिमांड पे।
वैसे तो मेरे घर में बाहर के नाश्ते बहुत कम आते हैं, लेकिन हस्बैंड अब इस बार बच्चों ने जिद की थी तो वो लेकर आए हुए हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे एक डब्बे में फिल कर रही हूँ। पैकेट से सारे मैंने रख दिए हैं पूरे डब्बे में, और जो बाकी के एक्स्ट्रा बचे हैं वो मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि बच्चों को खाने हो गए तो वो उसमें से लेंगे, और जैसे ख़त्म हो गए उसके बाद डब्बे में से। बस यही यहाँ पे मेरी कोशिश है कि चीज़ें कम मात्रा में खाई जाए, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी खाए बच्चे, और ओवर ईटिंग ना कर दें इन चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बस ये मेरा ना पूरा पेंट्री यूनिट है। यहाँ पे जितनी भी मेरे एक्स्ट्रा के खाने पीने की चीज़ें होती है इस वाले यूनिट में रहती हैं। अब उसके बाद नंबर आ जाता है कपड़ों को वॉश करने का। तो आजकल कपड़े मशीन में धुल रहे हैं। मैं हाथों से भी धोती हूँ, तो कपड़े ना फिर से मशीन में ड्राई करती हूँ, क्योंकि हाथों से धुले कपड़े बिल्कुल भी सूखने का नाम नहीं ले रहे। लगातार बारिश चालू है, रात दिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं आ रही है, लेकिन चालू की चालू ही रहती है, मतलब कि बंद ही नहीं होती। थोड़ी देर बंद हुई, उस दिन तो मैं इतना मतलब परेशान हो गई थी 2 दिन पहले। अगर आप लोगों ने अगला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा कि ना, हुआ ये था कि मैं कपड़े दिन में 50 बार ऊपर नीचे कर चुकी थी। मैंने पहले अच्छे से बच्चों के रूम में सुखा दिए थे, वहाँ पे मैंने डोरी बांधी हुई है, तो अच्छे से सुखाए थे, और फिर सोचा चलो धूप निकली है सुखा के आती हूँ। तो इस चक्कर में ये सब हो गया था। यहाँ पे घी बन चुका है मेरा, तो बस उसको छान के कंटेनर में रिफ़िल कर लूँगी। और आगे का घी अभी पड़ा हुआ है, और जो सासू माँ ने गाँव से भेजा हुआ है वो घी तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा पड़ा है। क्योंकि ना मैं जब भी घी बनाती हूँ तो आप देख सकते हो मेरा बर्तन एकदम काला काला सा हो गया। एकदम ना कड़ा हुआ घी मेरे घर में सबको पसंद है। थोड़ा सा वो होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और आप ना थोड़ा ज़्यादा गर्म करके घी को खाना, मतलब कि बनाने के बाद नहीं, जब आपका घी बन रहा है ना तब उसको थोड़ा एक्स्ट्रा उबलने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी घी लगता है। आपके घर में बच्चे नहीं भी खाते होंगे ना तो भी खाने लगेंगे। तो बस यही रीज़न है, मैं थोड़ा कढ़ाई को काला कलूटा होने देती हूँ। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे व्रत है, अब सारा काम किया है सुबह से, अभी भी पेट में कुछ भी नहीं गया है। तो अब थोड़ा अपना नाश्ते पानी का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी मैं चाय बना लूँगी, बिल्कुल अदरक वाली। बाहर बारिश का मौसम है तो अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। कौन कौन है टी लवर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आजकल आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो यार। अच्छे से कमेंट करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो। मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म ही ऐसा है यूट्यूब, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कितने भी मोटिवेट क्यों ना रहते हो, लेकिन कभी कभार कोई कोई दिन ऐसा भी आ जाता है जो आपको भी डिमोटिवेट करके चला जाता है। तो आप लोगों के एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। प्लीज़ अच्छे वाले कमेंट करना। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, और उसके बाद मैं चाय और हस्बैंड जो नाश्ता लेके आए थे ना उसमें वो ये जो केले की वेफर्स होती है ना बिना नमक वाली, वो लेके आए थे। उनको पता है कि मैं व्रत उपवास करती रहती हूँ, तो वो एक पैकेट वो भी लेकर आ गए थे, और मेरा नाश्ते का कामकाज हो गया। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद अब तीनों बाप बेटों के लिए यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी। बोल दिया था हस्बैंड ने कि ज़्यादा मेहनत मत करो, लाइट ही खाना है। 2-3 दिन बाहर का खाना खा के आए हैं वो, तो बिल्कुल भी उनकी तबीयत, मतलब कि तबीयत तो ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो बोल रहे थे कि मुझे सिंपल सा ही खाना खाना है, तो उनके लिए बस मैं यहाँ पे मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। खूब सारी वेजिस डाल के, मतलब कि घर में जितने भी वेजिटेबल थी सारी मैंने डाल दी थी इसके अंदर। और इस बार ना स्वीट कॉर्न नहीं थे, नहीं तो ना ये स्वीट कॉर्न वाली जो खिचड़ी होती है ना वो तो एक अलग लेवल पे टेस्टी लगती है। और मैं दोपहर में कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। मैंने अच्छे से वेफर्स और चाय पी ली थी, तो मेरा पेट बिल्कुल जितना चाहिए उतना तो भरा हुआ ही था। बस अब खिचड़ी में चावल डाल देते हैं, मसाले डाल दिए। मसाले और वेजिस साथ में पकाने के बाद, अब अगर आप चावल इस तरीके से पका के फिर पानी डालते हो ना, तो जो होता है ना कि जब भी खिचड़ी बन जाती है तो ऊपर ऊपर सारी सब्जियाँ आ जाती है, मसाला सारा ऊपर आ जाता है, बाकी की खिचड़ी नीचे वाइट हो जाती है। वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। पहले खिचड़ी में चावल को मसाले में और सब्जियों के साथ अच्छे से भून लीजिए, फिर पानी डालिए, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। खिचड़ी थोड़ी गीली गीली सी ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे रेडी है, कुकर चढ़ा दिया है। मैं हमेशा लास्ट में सीटी लगाती हूँ। सीटी लास्ट में लगाने से आपका कुकर फटने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब हो गई है शाम। एक बहन ने कमेंट किया था कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, तो मेरे बच्चे, मेरा बड़ा सन 10th स्टैंडर्ड में है,
और छोटा 8 स्टैंडर्ड में। अब 10th स्टैंडर्ड में बच्चा है तो आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। मैं खुद ही पेपर बनाती हूँ उनके, आप देख सकते हो। उनका जो भी मटेरियल होता है पहले मैं उनको रीड करने के लिए दे देती हूँ, अगले दिन वो रीड कर लेते हैं और दूसरे दिन मैं इस चीज़ का पेपर बनाती हूँ और वो लिखते हैं, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 10th का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बोर्ड का जो होता है वो, और उसमें बच्चों का कुछ छूट ना जाए, इसीलिए बस मैं ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। और हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पे दोनों बच्चे के ना जितना भी एक्सरसाइज में जितना भी सिलेबस होता है सभी का ना मैं इस तरह से लिख लिख के पेपर बनाती हूँ। वो लोग क्वेश्चन देख देख के आंसर एक अलग ही आंसर शीट में लिखते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम में पेपर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से ना बच्चे यहाँ पे मेरे सामने पेपर लिखते हैं। तो बस उसके बाद डीमार्ट चली गई थी। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बस चलिए, मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड राधे राधे फ्रेंड्स।